गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नीति निर्जर। तो बच्चों यहाँ पे जो दोहे हैं वो रहीम जी के द्वारा लिखे गए हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम रहीम जी के बारे में जानेंगे। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। मुस्लिम धर्म के होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। रहीम व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। पाठ परिचय देखते हैं। कवि रहीम के नीति संबंधी दोहों में जीवन के गुण रहस्य छिपे हैं। ये हमें सही गलत की पहचान तो सिखाते ही हैं, समाज में सबके साथ कैसे व्यवहार करना है उसकी भी शिक्षा देते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और रहीम जी के द्वारा लिखे हुए दोहों को भाव सहित समझते हैं। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर करे सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। रहीम जी इस दोहे में यह बताना चाहते हैं कि जो लोग अच्छे और सच्चे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप कितना भी लिपटा रहे, लेकिन सांप का जहर चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं डाल पाता, क्योंकि चंदन अपनी महक के स्वभाव को पसंद करता है, वह दूसरों के स्वभाव को पसंद नहीं करता। तात्पर्य यह है कि हमें अपने चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बाहरी ताकत का प्रभाव न पड़ सके। अर्थात जैसे हम हैं हम वैसे ही रहे, हम बुरी संगत में आकर के बुरे ना बने। दूसरा दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल को कभी नहीं खाते, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति यानी कि परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन से दूसरों का भला ही करते हैं। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संपत्ति का संचयन अपने लिए ना करके दूसरों की सहायता के लिए करे। इस दोहे में रहीम जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें पेड़ और सरोवर की भांति परोपकारी, दयावान और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जेई कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे मित्र की पहचान और हम सच्चे मित्र को किस परिस्थिति में पहचान सकते हैं वो इस दोहे में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपकी मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। अर्थात जो हर प्रकार के मुसीबत में आपका साथ निभाते हैं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वही आपके सच्चे मायने में मित्र कहलाते हैं। इस दोहे में रहीम जी हमें यह संदेश देते हैं कि जब तक आपके पास पैसे, धन, दौलत, संपत्ति है, तब तक तो आपके सारे दोस्त और सारे रिश्तेदार आपके आसपास होते हैं, पर जैसे ही मुसीबत आती है वो आपसे दूर हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति आपके उस मुसीबत में आपके साथ होता है वही सच्चे मायने में आपका मित्र है और यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। चौथा दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूप का धागा
जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा पहले की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ आ जाती है। उनके अनुसार प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बिना सोचे समझे इसे तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। और टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने पर संदेह, अविश्वास रह जाता है। इसलिए हमें अपने रिश्ते को प्रेम से रखना चाहिए और उसको टूटने नहीं देना चाहिए। पांचवा दोहा देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरो मोल। बड़े लोग, यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। वे बढ़ चढ़कर कभी ये नहीं बोलते कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किए। उसी तरीके से जो हीरा है वो भी अपने मुख से कभी भी नहीं बोलता कि उसका जो मूल्य है वो लाख रुपया है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग या सम्मानीय व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, ना ही वो किसी और व्यक्ति की निंदा करते हैं, यानी कि वे बुराई तक नहीं करते किसी दूसरे की। इसी प्रकार हीरा भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसका मोल कितना है। तो आपने देखा यहाँ पे जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वो अपनी बढ़ाई दूसरों के सामने नहीं करते, बल्कि उनकी बढ़ाई कोई और व्यक्ति करता है उनके कार्यों को देख करके। अगला दोहा है। दोनों रहीमन एक से जो है बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि कौवा और कोयल समान रंग के होते हैं, उनका रंग काला होता है, लेकिन जब तक उनकी आवाज सुनाई ना दे तब तक उनकी पहचान मुश्किल होती है। लेकिन जैसे ही वसंत का मौसम आता है दोनों के बीच का अंतर हमें स्पष्ट हो जाता है। हमें उनका अंतर कोयल की मीठी और सुरीली बोली से पता चल जाता है, जबकि उसके विपरीत कौवे की कर्कश और कठोर आवाज को सुन के पता चलता है। तात्पर्य यह है कि समय आने पर इंसान की परख उसकी बोली से हो जाती है। अर्थात हमें ऐसे लोगों से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए जो समय आने पर अपनी बोली बदल लेते हैं, अपना व्यवहार बदल लेते हैं। अंतिम दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी वस्तु का मोल हमें वस्तु के आकार को देखकर नहीं करना चाहिए। वो वस्तु बड़ी है या छोटी है, उसका अपना कार्य करने का एक अलग ही महत्व है। यदि हम सुई की बात करें तो सुई में हम कपड़े सिलते हैं सुई से, पर जब हम कपड़े सिलते हैं तो सुई का आकार बहुत छोटा होता है, वह काम तलवार नहीं कर पाता। युद्ध के क्षेत्र में जाने के लिए हमें तलवार का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि युद्ध के समय हमें जो हमारी जो जान है वो तलवार ही बचा पाती है, एक सुई वहां पे काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए रहीमदास जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वस्तु का आकार ना देख करके हमें उसके गुण को, उसके महत्व को समझना चाहिए, बल्कि उसके आकार पे नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको इस पाठ से संबंधित कोई संदेह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और आपका गृह कार्य भी यही है कि आपको इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है और सुनना है। अगली कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित भाव और प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।